हेलो स्टूडेंट, वेलकम सीबीएसई फिजिक्स। तो सेमीकंडक्टर शुरू कर रखा है। पहले सेट 5511 में ये केस स्टडी का क्वेश्चन है बच्चों। इम्पोर्टेंट कहूँगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी बुक में, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट 4th यूनिट अल्टरनेटिंग करंट का है, यूज़ कर रखा है सेमीकंडक्टर फिजिक्स में, तो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा क्वेश्चन है। तो हमारे को क्या दे रखा है, एक कंप्लीट हाफ साइकिल जब वो रेक्टिफाई नहीं हुई थी तब उसकी आरएमएस वैल्यू दे रखी है। वैसे आप जो लिखते हैं कोई भी हमारी एसी वोल्टेज होती है वी एम इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी, इसकी आरएमएस वैल्यू दे रखी है वी नॉट बाय √2। कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर में से जब ये आउटपुट आई तो इसकी आरएमएस वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों पहले तो मैं बता रहा हूं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की डेफिनेशन, फिर सिंपल सी कैलकुलेशन में आंसर बता दूंगा। वैसे आंसर ऑप्शन ए है वी नॉट बाय √2, परंतु हमें करना आना चाहिए। देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो मीन वैल्यू किसी भी फंक्शन की, एवरेज वैल्यू, और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो यहां पे वी आर एम एस फाइंड आउट करनी है। इनपुट वोल्टेज वही है हमारी वी नॉट साइन ओमेगा टी, आउटपुट में भी ये फंक्शन साइन ओमेगा टी को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये 0 to t टाइम के लिए कंप्लीट साइकिल थी हमारे पास। यहां हमको एक की पॉइंट इस प्रॉब्लम के लिए यही है कि हम 0 to t/2 टाइम के लिए इसकी आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये हाफ साइकिल के लिए वैलिड है। इतने में क्योंकि हाफ साइकिल चलती जा रही है तो हमें इसकी जो एवरेज आरएमएस वैल्यू होगी वो इस पूरे साइकिल की आरएमएस वैल्यू ही कहलाएगी। तो आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला सीख लें। पहले क्या होता है, रूट करना है मीन का और स्क्वायर का, तो पहले होता है स्क्वायर। तो ये मैंने कर दिया पहले वी नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर। आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं अपन, परंतु अभी हमारा इंटरवल का देखिए, किसी भी फंक्शन की एवरेज वैल्यू लेनी हो ना तो वो फंक्शन कहां से कहां तक है। मान लो 0 से t है तो उसको अपने को t से डिवाइड भी करना होगा। ये फंक्शन 0 से t/2 है तो हमको इंटीग्रेशन करना है 0 to t/2 और इसको डिवाइड करना है t/2 से। अभी काम पूरा नहीं हुआ, इस सारे का लास्ट में क्या लेना होगा, अपने को स्क्वायर रूट लेना होगा। आसान है बच्चों, कोई ऐसी मुश्किल नहीं आएगी। तो वी नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी को में से वी नॉट आ जाएगा हमेशा हमारा बाहर, वी नॉट स्क्वायर। ये t/2 है, ऊपर जाके 2/t बन गया। ये सारा स्क्वायर रूट के अंदर है, अंदर रह गया अकेला साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन अब मुझे करना है 0 to t/2। साइन की या कोसाइन की कोई भी पावर हो हम उसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, हमें क्या करना होता है, इसको लीनियर पावर में लेके आना होता है। तो इसको हम क्या कर देंगे, √2v0² इसका इंटीग्रेशन करने से पहले इसको तोड़ना होगा 0 से t/2, अभी पढ़ाई है 1 - cos 2 ओमेगा टी बाय में। तो ये 1/2 जो है अभी dt भी है साथ में, इंटीग्रेशन का dt। तो अब हमें इस पोर्शन का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ये रह जाएगा हमारे पास 2v0² बच्चों जब 1/2 का इंटीग्रेशन होगा वो आएगा 1/2t। dt का इंटीग्रेशन होता है t, आगे वाले पोर्शन का इंटीग्रेशन आना है 0 से t/2। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, 0 से t/2, बाहर क्या पड़ा हुआ है 1/2 और सारे के ऊपर रूट है। तो ये 2 से ये 2 चाहे कैंसिल कर दो, v0² और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t/2 - 0। तो t से t कट गया, सारे के ऊपर है रूट v0²/2 और बच गया हमारे पास v0/√2। तो अब देखें ऑप्शन ए,
क्वेश्चन के अंदर दे रखा है फुल वेव रेक्टिफायर की इनपुट की आरएमएस वैल्यू है, आउटपुट की आरएमएस वैल्यू भी V0/√2 है। मैं जो थोड़ी सी बात बताना चाहता हूं, दो बातें और बताना चाहता हूं। अगर हाफ वेव रेक्टिफायर होता तो उसकी आरएमएस वैल्यू थोड़ी सी अलग होती। करके देख लेना आप। हाफ वेव के लिए आरएमएस तो होना था V0/2, और एवरेज वैल्यू की भी बात अगर चाहिए तो एवरेज वैल्यू हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए होती है जो है V0 में पाई, और फुल वेव की एक कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू होती है 2V0/पाई। चलो ये तीन बातें कहीं काम आ जाएं तो अच्छी बात है, अदरवाइज बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि चौथे यूनिट का कॉन्सेप्ट और यूटिलाइज किया इन्होंने सेमीकंडक्टर फिजिक्स में। बहुत बार पहले भी इस तरह से मिलते जुलते क्वेश्चन आए हुए हैं, तो बच्चे ये चीज भी नोट कर लें। थैंक यू बच्चों, चैनल सब्सक्राइब करें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा ये मुझे।